नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 सितंबर सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटे की फीस घटाने का बड़ा फैसला लिया है। शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अब एनआरआई कोटे की सीट की फीस 31 लाख से घटाकर 23,93,000 रुपए कर दी गई है। वहीं कर्मचारी की मृत्यु पर उसके माता पिता को मिलने वाली पेंशन 30% से बढ़ाकर 50% कर दी गई है। इसके लिए सिविल सेवा नियम को हटा दिया गया है। इसके साथ ही मानसिक रूप से कमजोर और निःशक्त बच्चों को शादी के बाद भी पारिवारिक पेंशन मिल सकेगी। इस पेंशन की सीमा भी 8,550 रुपए से बढ़ाकर 13,750 रुपए तक कर दी गई है। साथ ही जयपुर में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना को हरी झंडी दी गई है। राज्य में 5200 मेगावाट क्षमता के सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन आवंटित करने की स्वीकृति दी गई है। जयपुर के बांकोटा थाना पुलिस ने साइबर फ्रॉड करने वाले 5 क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से साइबर क्राइम में यूज इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को जब्त किए हैं। साइबर क्रिमिनल्स के बैंक अकाउंट की डिटेलिंग में 50 लाख रुपए के फ्रॉड के सबूत मिले हैं। पूछताछ में आरोपियों ने पिछले काफी समय से फ्लैट में साइबर फ्रॉड का अड्डा बनाए रखना कबूल किया है। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने बताया कि साइबर फ्रॉड में आरोपी अशोक सिंह, नवीन जाट, अनिल जाट, हिमांशु जाट और सचिन बैरवा को अरेस्ट किया गया है। जयपुर के एक ज्वेलरी शोरूम में ग्राहक बनकर आया युवक 1.5 लाख के गहने चोरी कर फरार हो गया। युवक ऑटो रिक्शा में बैठी पत्नी को बुलाने का कहकर ज्वेलरी चुराकर भाग गया। विद्याधर नगर थाना पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शातिर चोर की तलाश कर रही है। एएसआई देवलाल ने बताया कि विद्याधर नगर के सेक्टर 4 निवासी महेश सोनी ने रिपोर्ट में बताया कि विद्याधर नगर में उनका दीक्षा ज्वेलर के नाम से ज्वेलरी शोरूम है। उसने सोने चांदी के गहने दिखाने की डिमांड की थी। स्टॉक बॉक्स का सामान दिखाने पर उसने नजर बचाकर सोने के गहने का पैकेट उठाकर अपनी जेब में रख लिया। यानी समझ नहीं आने का कहकर वह जल्दबाजी करने लगा। बाद में शोरूम में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने पर चोर की करतूत कैद मिली। राजस्थान हाईकोर्ट में शुक्रवार को छात्र संघ चुनाव मामले में अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान न्याय मित्र अभिनव शर्मा और विश्वविद्यालय के बीच लंबी बहस हुई। न्याय मित्र ने कोर्ट को बताया कि लिंगहोत समिति की सिफारिशों में छात्र संघ चुनाव करवाने को अनिवार्य बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार ही लिंग 2 समिति की सिफारिश लागू की गई थी। राज्य सरकार अपने जवाब में लिंग 2 समिति का हवाला देकर ही चुनाव न कर पाने की बात कही थी। अब इस मामले के आगे जस्टिस समीर जैन की बेंच ही सुनवाई करेगी। मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को की गई है। राजस्थान में अजमेर के रामगढ़ थाना क्षेत्र में एक टेम्पो चालक के बैंक खाते में अचानक एक दिन में 2,58,00,000 रुपए आ गए। यह पैसे 2 साल पहले ट्रांसफर हुए, लेकिन उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। उसे इसका पता इस सप्ताह चला जब यूपी की एक पुलिस टीम अजमेर आई और उसके पास पहुंची। खाते में इतनी बड़ी राशि के आने की बात सुनते ही टेम्पो चालक विक्रम सिंह के होश उड़ गए। अब उसने अजमेर पुलिस से मदद मांगी है। राजस्थान ग्रामीण सेवा शिविर के तहत हनुमानगढ़ के नोहर पंचायत समिति की 22 एनटीआर ग्राम पंचायत में एक अजीब मामला सामने आया है। इसी गांव का एक युवक उक्त शिविर में पहुंचा और अभी तक अपनी शादी नहीं होने पर पीड़ा व्यक्त की। युवक ने विकास अधिकारी पवन कुमार और नायब तहसीलदार संजीव सिन्हा को इस संबंध में एक ज्ञापन भी दिया है। ज्ञापन पढ़कर अधिकारी भी भौचक्के हुए हैं। यह अजीब घटना है कि गुजरात के वडोदरा की, जहां जब एक महिला पानीपुरी खा रही थी तो दुकानदार ने उसे 2 कम पानीपुरी दी, जिससे वह नाराज हो गई और सड़क पर धरना देकर बैठ गई। इतना ही नहीं, बीच सड़क में वह जोर जोर से रोने लगी। वह जब राह चलते लोगों ने उसने रोने का कारण पूछा तो वह बोली कि पानीपुरी वाले ने 20 रुपए में 6 पूरी की जगह महिला को सिर्फ 4 पानीपुरी खिलाई। पानीपुरी के चक्कर में जाम लगा दिया। महिला की इस हरकत को देख लोग बेहद नाराज हैं। उसकी इस तरह बेवकूफी कुछ बड़ा नुकसान कर सकती थी। जयपुर के विधायकपुरी थाना इलाके में खटखट गैंग के 2 बदमाशों ने जेडीए के अकाउंट ऑफिसर का मोबाइल लूट लिया। बदमाशों ने पहले पैर पर कार्ड चढ़ाने की बात बोलकर कार रुकवाई, फिर बातों में उलझाकर 30 सेकंड में वारदात को अंजाम दिया। यह पूरी घटना मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित की शिकायत पर विधायकपुरी थाना पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त के रूप में राजेश्वर सिंह की नियुक्ति की गई है। वहीं राजेश्वर सिंह ने शुक्रवार 19 सितंबर को पदभार संभाल लिया है। हालांकि कुर्सी संभालने से पहले मजेदार बात दिखी कि राजेश्वर सिंह ने शुभ मुहूर्त देखकर ज्वाइनिंग की और फाइनल पर हस्ताक्षर किए। वह 40 मिनट पहले ही दफ्तर पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने आधिकारिक तौर पर कुर्सी शुभ मुहूर्त देखकर संभाला। 40 मिनट के इंतजार के बाद दोपहर 1:15 बजे कुर्सी पर बैठने और अपनी डायरी पर पहले स्वास्तिक बनाने के बाद ज्वाइनिंग रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए। केंद्र सरकार ने रेहड़ी पटरी और छोटी दुकान चलाने वालों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना की समय सीमा बढ़ा दी है। यह योजना 31 मार्च 2030 तक लागू होगी। इसके लिए सरकार 7,332 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अनुमान है कि योजना से करीब 1,15,00,000 लोगों को लाभ मिलेगा, जिनमें 50 लाख नए लाभार्थी भी शामिल होंगे।
बूंदी के कापरेन में अल सुबह एक बैटरी की दुकान में भीषण आग लग गई। इस घटना में दुकान में रखी बैटरियां और अन्य सामान जलकर खाक हो गया। आग बुझाने के लिए नगरपालिका की दमकल को बुलाया गया, लेकिन वह खराब मिली, जिसके कारण पड़ोसियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। कॉपरेन के शिवनगर स्थित डायनामो और बैटरी की दुकान में यह आग लगी। दुकान की आग की लपटें और धुआं निकलते देख पड़ोसियों ने तुरंत दुकान मालिक नईमुद्दीन को सूचना दी। नईमुद्दीन मौके पर पहुंचे तो दुकान के अंदर आग लगी हुई थी। जयपुर सीएमएचओ सेकंड की टीम ने शुक्रवार को जयपुर में प्रतापनगर से रिलायंस रिटेल स्टोर पर छापा मारा। यहां से टीम को फ्रिज में एक्सपायरी डेट का दूध, छाछ और बटर के पैकेट मिले। इसे टीम ने मौके पर जब्त करके नष्ट करवाया। जयपुर सीएमएचओ से मिली रिपोर्ट के मुताबिक शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत 181 पोर्टल पर शिकायत आई थी। इस शिकायत में स्टोर पर एक्सपायरी डेट का दूध और अन्य उत्पाद बेचने का उल्लेख था। राजस्थान ग्रेड 4 भर्ती परीक्षा शुक्रवार से शुरू हो गई है। 21 सितंबर तक रोज 2 पारी में परीक्षा होगी। शुक्रवार को पहली पारी की परीक्षा सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक हुई। दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शुरू हुई, जो शाम 5 बजे तक चली। एग्जाम खत्म होने के बाद बस स्टैंड पर अभ्यर्थी की भीड़ उमड़ पड़ी। 53,749 पदों के लिए भर्ती के लिए करीब 24,75,000 कैंडिडेट्स ने आवेदन किया है। छात्र संगठन एसएफआई ने शेखावटी यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर रोडवेज बसों को रोककर विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन रोडवेज बस ड्राइवरों और कंडक्टरों की मनमानी के खिलाफ था। एसएफआई ने चेतावनी दी है कि यदि बस ड्राइवर प्रशासन के आदेशों की पालना नहीं करेंगे तो छात्र संगठन आंदोलन शुरू करेगा। छात्रों ने रोडवेज बसों को रोककर प्रशासन और राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के आदेशों की अवहेलना का विरोध जताया। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने जनता से ऊंचे मुनाफे का झांसा देकर निवेश करवाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है तथा इस घोटाले की राशि लगभग 2700 करोड़ रुपए आंकी गई है। अपर आयुक्त आर्थिक अपराध शाखा अमृता गुगलोत ने आज बताया कि इस सिलसिले में अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। नवीनतम कार्रवाई में जुगल किशोर नामक आरोपी को पकड़ा गया है, जबकि इससे 2 साथी सुभाष बिजरानिया और उमेंद्र बिजरानिया पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।